कराची की एक नौजवान और अमीर खातून इस हफ्ते मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी जब उन्होंने अपनी तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र से 5 राहगीरों को रौंद दिया, जिसे स्कूटर पर सवार एक बाप बेटी ने बाद में दम तोड़ दिया। ये वो लम्हा है जब नताशा अपनी लैंड क्रूज़र को दौड़ाते हुए कारसाज रोड पर मुड़ती है और स्कूटर पर सवार इमरान, आरिफ और उनकी बेटी अमीना को इस दुनिया से रुखसत कर देती। उनके शौहर दानिश आते हैं और फ़ौरन बाद चले जाते हैं, जबकि उनकी सिर्फ बहन को उनका साथ देते हुए देखा गया। हादसे के बाद शायद नताशा के चेहरे के तासरात ने ये शक पैदा किया कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। इस बारे में सेंट्रल जेल के कन्वीनर फहद बलोच मुख्तलिफ राय रखते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जेल में कन्वीनर हूँ, सेंट्रल जेल में, तो वहाँ पे हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट की एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो मैंने फ़ौरन उनसे, जो एक बड़ा नाम है कराची में साइकोलॉजिस्ट में, उनको कॉल किया और उनसे बोला कि साइकोसिस में इंसान को क्या होता है। उन्होंने बताया कि साइकोसिस वाला पेशेंट जो होता है वो तो अपने बारे में जानता ही नहीं, वो तो रियलिटी से बहुत दूर होता है। वो न कपड़े भी नहीं पहन सकता, वो नाखून नहीं काट सकता, वो इतना पागल होता है। तो अगर ये खातून इतनी साइकोसिस की पेशेंट थी, न्यूरोसिस की नहीं, साइकोसिस की पेशेंट बोला है इन्होंने, न्यूरोसिस एक अलग चीज़ है। साइकोसिस की पेशेंट अगर हैं ये, तो ये लैंड क्रूज़र गाड़ी कैसे रोड पे चला रही है? इनको तो यही नहीं पता होना चाहिए था ये पाकिस्तान में रहती हैं, ये इधर रहती हैं, क्योंकि साइकोसिस का जो पेशेंट होता है उसको तो रियलिटी का पता ही नहीं होता। हालांकि पीर को होने वाले इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके हैं, पुलिस ने अब तक ये दरियाफ्त नहीं किया कि क्या वो लड़की नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी, जबकि जेबी कनेक्ट की तहकीक से पता चला है कि नताशा की रिपोर्ट्स लम्स जामशोरो भेजी गई हैं। इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले मकतूल ख़ानदान के बारे में लोग अपनी तासुरात कुछ यूँ दे रहे हैं। इमरान आरिफ के भाई का कहना है कि अमीना उनके ख़ानदान की चिराग थी और वो अपने प्यारों की मौत के लिए इंसाफ चाहती। वो एक अच्छी मेहनती बच्ची थी और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने कराची यूनिवर्सिटी से उसने बीएस किया था और इकरा यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया हुआ है। मेहनती आदमी, इनका पापड़ का काम था और ये अपनी साइकिल पे सारा काम करते हैं। माशाल्लाह अपने बच्चों को ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। अब इनका एक बेटा रह गया है और एक बेटी की शादी हुई है और एक बेटी का इंतकाल हो गया। मेरा 25 साल से ताल्लुक़, बहुत अच्छा नमाजी, पर किसी से लेन देन नहीं, किसी से चूचा नहीं। 25 साल में ये होता है, लोग लड़ रहे होते हैं आपस में। इसकी एक साइकिल खड़ी है बाहर, आप जाके देखें, 3-4 उसमें लॉक लगे हुए हैं। वो अपना सुबह सबसे पहले वही निकलता है घर से, रोज़ी रोटी के लिए वही करता है, सारा उसकी ज़िंदगी घर को चलाना। यार ये तो बहुत मुश्किल है, बस अल्लाह ताला ही रास्ता बनाएगा, कोई बहुत मुश्किल है। यानी कि आप समझ लें घर का कफिल चला गया है और जवान बेटी की मौत यार उसके साथ, ये तो मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। अल्लाह ताला जो है इसमें जो महरूमीन है उनकी रूह को उसी वक्त जो है आराम मिलेगा जिस वक्त जिसने ये उनको इस हालत में पहुंचाया है, उनके घर वालों को इस हालत में पहुंचाया है, ज़रूर वहाँ तक जो है उसको सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात, कोई भी शख्स, मैं इस मीडिया के ज़रिए ये बताने के लिए बिल्कुल चाहता हूँ कि सबको ये बात पता चल जाए कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन। आई एम looking for the punishment. I am looking for the justice. I am looking for the final decision, similar to one which we will be getting on the day of the judgment. जैसे जैसे नताशा की शनाख्त सामने आई तो सनसनी में भी इजाफा हुआ है। उनके शौहर दानिश इकबाल गुल अहमद एनर्जी कंपनी के मालिक हैं, बल्कि ख़ुद नताशा अपनी 9 कंपनियों की सरबराही करती है। नताशा के वकील ने अपने मौक्कल के दिफा में कहा है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए। इसका 5 साल से आखान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है। हमारे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर चुनीलाल साहब ने तो क्लियर कह दिया है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब कि एक आदमी ने चीफली एक बात कह दी है कि समवन इज़ नॉट मेंटली अनस्टेबल, और वो अपने काम काज को माजी में करती रही हैं। कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है मेडिसिन। कोई मेंटली और कोई अनस्टेबल होता है, कोई दवाई तो खा रहा होता है ना, या किसी रिहैब में जाता है या कोई साइकोथेरेपी, कोई तो पर्ची होती है, रसीद कटी हुई एक अपॉइंटमेंट की। तो जब सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिवली नहीं है और फिर एक डिपार्टमेंट का हेड, जो हमारे भी हेड है डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं, तो उसके बाद ये बात तो ख़त्म हो गई कि शी इज़ गॉन। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है और ये कोर्ट में साबित करना होगा नताशा पर किस किस्म का ज़हनी दबाव था। पाकिस्तानी माशरे में जीन्स और टी शर्ट पहने हुई तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने वाली नताशा अब एक अजूबा बन चुकी है। लोगों का आम तासुर ये है कि अमीरजादे
ظالم ہوتے ہیں، اس لیے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے اس معاشرے میں بڑی دلچسپی سے دیکھا جائے گا۔